हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन आईआईटी 2027 एग्जाम का इंफॉर्मेशन आ चुका है। 5 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर होने वाली है। आपका जो एग्जाम है वो 14 फरवरी को होने वाला है और इस बार आपका जो एग्जाम है वो आईआईटी खड़गपुर कराने वाला है। आईआईटी खड़गपुर ने इससे पहले 2019 में एग्जाम कंडक्ट कराया था। उस पेपर का पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या क्या एग्जाम में पूछा गया था और किस लेवल का पेपर आईआईटी खड़गपुर ने 2019 में कंडक्ट कराया था, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ कितना रहा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस बार का जो पेपर है वो हार्ड आ सकता है या टफ आ सकता है। आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप आईआईटी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। एंड उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, पर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए काम करते हैं, बस आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। बात करी जाए तो इस 5 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 12 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 14 फरवरी को एग्जाम होने वाला है और ये बाकायदा टाइम टेबल दे दिया गया है कि किस टाइम किसका एग्जाम होने वाला है। तो मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है वो 2:30 से 5:30 के बीच में 14 फरवरी को होने वाला है। बात करी जाए यहाँ पे तो फीस जो है वो आपकी यहाँ पे 2000 पर सब्जेक्ट होने वाली है। अगर 2 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं 2700, अगर आप कैटेगरी में तो इतनी आपकी फीस यहाँ पे होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि आईआईटी जिम 2027 का जो फॉर्म फीस है वो लगभग 2000 के आसपास, अगर आप पेपर के लिए अपीयर हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हमारे कोर्स की बात करें, जो कि आईआईटी जिम 2027 का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का, वो हमने अपने एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ाते हैं, जहां पर मात्र 5,999 हम कोर्स देते हैं, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको एग्जाम की तैयारी भी ढंग से करनी चाहिए ताकि आपके लिए ठीक रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस है जहां पर सेक्शन 1 में रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है। सेक्शन 2 की बात करें तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाएगा। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें जो कि लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा में बेसिक अलजेब्रा, मैट्रिसेस है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप, ये आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। सिलेबस में कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं। एंड अगर बात करी जाए तो आईआईटी खड़गपुर ने 2009 में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था, उसके बाद 2019 में और अब 2027 में ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। बात करी जाए यहाँ पे तो अगर मैं आपके सामने बोलूं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में तो 2026 में आईआईटी बॉम्बे ने कराया था, तब पेपर का लेवल थोड़ा टफ था, कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। 2025 में आईआईटी दिल्ली ने कराया था जब कट ऑफ 19.9 के आसपास गया था ओबीसी का और एससी/एसटी का, आप देख सकते हैं। आईआईटी मद्रास ने 2024 में कराया था जब कट ऑफ 11 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर बहुत कम गया था। अगर मैं बात करूं खड़गपुर के बारे में तो खड़गपुर का जो कट ऑफ था वो 22.96 था जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 20 नंबर और एससी/एसटी का 11 मार्क्स गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर का 33 था, उसके बाद सेकंड यहाँ पे आईआईसी बैंगलोर है एंड देन आईआईटी गुवाहाटी है, देन उसके बाद आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रुड़की का जो लेवल है वो यहाँ पे देखो तो 22 के आसपास कट ऑफ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2019 का जो पेपर है एज कम्पेयर टू 2026 और 2024 थोड़ा सा, और 2025 से थोड़ा यहाँ पे इजी होने की संभावना नजर आती है। क्लियर है? अब बात करें, सुनिए यहाँ पे आगे बात करी जाए कि किन किन टॉपिक पे कितने क्वेश्चन यहाँ पे बने थे, है ना। तो अगर मैं आपके सामने बात करूँ यहाँ पे कि सीक्वेंस एंड सीरीज में तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल पे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 का पेपर एनालिसिस बता रहा हूं। फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पे 5 क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी पे 6 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा पे 9 क्वेश्चन, ओडी पे 6 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस पे यहाँ पे 8 क्वेश्चन आए थे, वेक्टर कैलकुलस एंड पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे 4 क्वेश्चन। वैसे पॉइंट सेट टोपोलॉजी को अब हटा दिया गया, पहले ये आईआईटी जिम के कोर्स में हुआ करता था, है ना। इसमें बात करी जाए यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो यहाँ पे सीक्वेंस में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, सीरीज पे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं, सब सीक्वेंस पे 1 क्वेश्चन आता, सम ऑफ सीरीज पे 1 क्वेश्चन आता, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे 1 क्वेश्चन आता, सम ऑफ पावर सीरीज का 1 क्वेश्चन यहाँ पे बनाता। फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल की बात करी जाए यहाँ पे तो यहाँ पे लिमिट पे 1 क्वेश्चन बना था, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल पे 2 क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम मिनिमम 2 क्वेश्चन आया था, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी पे 1 क्वेश्चन आया था, टेलर सीरीज पे 1 आया था एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पे 1 क्वेश्चन पूछा गया था। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की बात करी जाए 5 क्वेश्चन आए थे, जहां पे कंटिन्यूटी पे 1, पार्शियल डेरिवेटिव पे 1, मैक्सिमम मिनिमम 2 क्वेश्चन एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे 1 क्वेश्चन बना था। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी जाए तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन आए थे, जहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे 1 क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अंदर यहाँ पे जो क्वेश्चन बना था वो आई थिंक एक ही था एंड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी पे 1 आया था।
यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट पे 3 क्वेश्चन बनते हैं और कोची आइलर पे 1 क्वेश्चन बना था। अगर मैं लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पे 1 क्वेश्चन बना था, बेसिस डायमेंशन पे 2 आया था, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पे 2 क्वेश्चन बना था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे 1 क्वेश्चन बना था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे 1 क्वेश्चन आया था और डिटरमिनेंट पे 1 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आया था। अगर ग्रुप थ्योरी की बात करें तो 5 क्वेश्चन आया था, जहां पर सब ग्रुप पे 1 क्वेश्चन आया था, ग्रुप होमोमोर्फिज्म पे 2 क्वेश्चन आए थे, परमुटेशन ग्रुप पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये 2019 का जो IIT खड़गपुर ने एग्जाम कराया था उसके बारे में एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस की बात करी जाए तो 2 क्वेश्चन डबल इंटीग्रल पे, 2 क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम पे एंड डबल इंटीग्रल पे था। वॉल्यूम यूजिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे बने थे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हाई वेटेज टॉपिक के अंदर यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा जो था वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक था। सेकंड नंबर पे सीक्वेंस एनालिसिस था, थर्ड नंबर पे इंटीग्रल कैलकुलस था, उसके बाद फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, देन ग्रुप थ्योरी, देन ODE, देन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो 2027 में मुझे लगता है यही टारगेट आपको यहाँ पे रखना चाहिए। सबसे बेस्ट आपको लीनियर अलजेब्रा करना चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज करना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ये आपको यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, है ना। इसमें वेक्टर कैलकुलस पहले हुआ करता था पर अब इसे हटा दिया गया। 2019 में वेक्टर कैलकुलस भी था, पॉइंट सेट टोपोलॉजी भी था, पर अब उसे हटा दिया। आप बोलोगे सर इंटीग्रल कैलकुलस में तो आपने 9 क्वेश्चन बता दिया, 6 दिखा रहा, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन वेक्टर कैलकुलस के थे जो कि हमने हटा दिया, है ना। सो जनरल क्वालिफाइंग ट्रेंड की बात करी जाए तो कट ऑफ जो है वो दिन ब दिन थोड़ा सा डाउन होता जा रहा है ना। पहले कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा आता था, अब कट ऑफ डाउन होता जा रहा है। 2024 के बाद कट ऑफ जो है वो थोड़ा डाउन होता जा रहा है ना। पहले कट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे हाई था। मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ है वो आपका इस बार एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम ज़्यादा जाना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में कट ऑफ 12 नंबर के आसपास गया था, 19 नंबर गया था, 11 नंबर गया था। पर इस बार IIT खड़गपुर कराने वाला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पेपर का कट ऑफ है वो थोड़ा सा ठीक ठाक, मतलब बैलेंस पेपर आएगा। और मुझे लगता है कट ऑफ जो है वो 20 से ऊपर ही जाना चाहिए इस बार। तो इस बार का जो पेपर आएगा वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इजी होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जाम। अब बात करी जाए यहाँ पे कि आपको करना क्या चाहिए, है ना, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए IIT खड़गपुर 2027 जो एग्जाम कराने वाला है उसके लिए। तो सुन, सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट एंड फार्मूला फोकस करना चाहिए, है ना। नो द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम्स, नॉट जस्ट देयर स्टेटमेंट, प्रैक्टिस कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। एंड अगर आप यहाँ पे टॉपिक की बात करें कौन कौन से टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए, तो मैंने आपको बोला है यहाँ पे कि जो हाई वेटेज टॉपिक है उन पर आपको ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक्स है जिनको आपको पढ़ना चाहिए, है ना। आपको रीनासिस को ढंग से पढ़ना चाहिए, जहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, ये टॉपिक्स है जो कि आपको ध्यान से देखना चाहिए, है ना। इसमें यहाँ पे थ्योरम बेस्ड जो कंसेप्ट है, जैसे रोल मिलविल थ्योरम है या फिर एल हॉस्पिटल रूल है, मैक्सिमम मिनिमा है, डिफाइन इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो ये टॉपिक पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। पहली गलती ये कि भैया आप खाली PYQ उसको देख के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो भैया ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है ना। आपको कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना पड़ेगा। ब्लाइंड गैसिंग इन द MCQs, देखो यहाँ पे गैसिंग नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन आते हैं जो कि 30 MCQs होते हैं, पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है और ये आपके रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। कुछ हाई वेटेज टॉपिक को नेग्लेक्ट करना, जैसे लीनियर अलजेब्रा को आप बोलोगे सर वेक्टर स्पेस एंड बेसिस डायमेंशन तो मेरे को समझ में नहीं आता है, भैया नहीं, आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। ट्रीटिंग MSQ लाइक MCQs, है ना। अगर MSQ टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ये भी पूछे जाते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो हर ऑप्शन को एक क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना। स्किपिंग रफ वर्क इन NAT, है ना भैया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर आपका अप्लाइड पोर्शन अच्छा होना चाहिए, मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टार्टिंग मॉक ओनली एट द एंड, है ना। एक क्या होता है कि मॉक टेस्ट जो होता है एग्जाम से 1 महीने पहले आप चालू करते हो, मुझे लगता है कि एक बार कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद सितंबर मिड से या अक्टूबर फर्स्ट वीक से आपको फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। एंड प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द कट ऑफ, अगर आप ये टारगेट लेके चल रहे हो सर 20 नंबर तो मैं लेके आ जाऊंगा, भैया कट ऑफ से कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर आप इस बार IIT खड़गपुर कराने वाला है तो अगर आप 40+ मार्क्स लेके आते हो तो आपको IIT मिल सकता है। अगर आप 30+ लेके आते हो तो आपको NIT मिलने की संभावना नजर आती है, अगर 20 नंबर के आसपास आपका कट ऑफ जाता है ना। जितने भी नंबर का कट ऑफ जा रहा है उससे डबल आपके मार्क्स आने चाहिए, तब कहीं ना कहीं IIT जाने की संभावना नजर आती है। क्लियर है। तो सुनिए पूरी चीजें जो कि आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप चाहेंगे कि सर IIT जो खड़गपुर 2019 में पेपर कराया था उस पेपर का सॉल्यूशन करा दो, तो मैं वो भी करा दूंगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपके हिसाब से पेपर इस बार कैसा आ सकता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्टूडेंट IIT JEM 2027 की तैयारी आप हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो रक्षाबंधन पे 5499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा 2028 का। 8499 में स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप IIT JEM एग्जाम की तैयारी के बारे में सीरियस हो तो यार कोर्स परचेस करके ढंग से तैयारी करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2000 आप फॉर्म भरने में लगा रहे हो, 1-1.5 हज़ार आप एग्जाम देने में लगाओ, 2,500-3,000 यूँ खर्च कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है प्रॉपर फोकस होकर तैयारी करने की आपको आवश्यकता है।
बाकी स्टूडेंट अगर आप CA सर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर भी हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज अवेलेबल है, एंड सेट एग्जाम पे भी आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है, स्टूडेंट IIT JEM की जो बुक है वो आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है जो कि हमने आपके लिए यहाँ पे लॉन्च कर रखी है, इसे आप बाय कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो गेट इंजीनियरिंग मैथ्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं, यही मास्टर कोर्स आपको मिल जाएगा। सुनिए हमारा एप्लीकेशन आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिए, कैसे आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं। बाकी IIT JEM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।